गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर चल रहा है अपना 5। लेसन नंबर 5 द पर्पल जार। द पर्पल जार बैंगनी रंग का एक जार है, उसके बारे में पाठ है। आगे पढ़ते हैं इसको। यहाँ से चलेगा। मम्मा यस आई बिलीव। माँ हाँ मैं विश्वास करती हूँ। इफ़ यू प्लीज़ यदि तुम प्रसन्न हो। आई शुड लाइक द फ्लोर पोट मैं यह फूलदान लेना पसंद करती हूँ। दैट इज़ इफ़ यू वुड नॉट थिंक यदि आप ऐसा नहीं सोचें। मी वेरी सिल्ली यदि आप ऐसा नहीं सोचे कि मैं मूर्ख हूँ मम्मा। लेकिन मम्मा यदि आप मुझे मूर्ख नहीं समझे तो मैं इस फूलदान को लेना पसंद करती हूँ। वाई एज टू डेट यानी ऐसा क्यों है। आई कैन नॉट प्रोमिस यू रोजमंड मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती। बट वेन यू आर टू जज फॉर योर सेल्फ लेकिन जब तुमने स्वयं ने निर्णय लिया है, तुमने स्वयं ने फैसला लिया है। यू शुड चूज़ तो तुम्हें चुनना चाहिए। वाट विल मेक यू द हैप्पीएस्ट जो तुम्हें सबसे अधिक खुशी दे। यानी तुम्हें वही चीज़ चुननी चाहिए, वही चीज़ लेनी चाहिए जो तुम्हें सबसे अधिक खुशी दे। एंड देन इट वुड नॉट शाइनिफाई और फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हु थॉट यू सिली तुम अपने आप को मूर्ख समझो, अपने आप को अपनी मूर्खता के बारे में सोचो। देन मम्मा इफ़ दैट इज़ ऑल फिर मम्मा ठीक है। आई एम श्योर मैं निश्चिंत हूँ। द फ्लावर पॉट वुड मेक मी द हैप्पीएस्ट कि यह फूलदान मुझे सबसे अधिक खुशी देगा। यानी फूलदान लेकर मैं सबसे अधिक प्रसन्न होंगी। सेड सी रोजमंड ने कहा। पुटिंग ऑन हर ओल्ड शूज़ अगेन फिर से वह अपने पुराने जूते पहन लेती है। सो आई चूज़ द फ्लोर पोट इसलिए मैं इस फूलदान को चुनती हूँ। सो आई चूज़ द फ्लोर पोट इसलिए मैं इस फूलदान को चुन लेती हूँ, अर्थात फूलदान लेना पसंद करती हूँ। वेरी वेल बहुत अच्छा। यू सेल हैव इट अब यह तुम्हारा होगा। क्लैस्प योर शू अपने जूते पकड़ो। एंड कम होम और घर चलो। रोजमंड क्लैस्प्ड हर शूज़ रोजमंड ने अपने जूते पकड़े। एंड रेन आफ्टर हर मदर और अपनी माँ के पीछे पीछे चलने लगी। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द शू केम डाउन एट द हिल। इट वॉज नॉट लॉन्ग यानी अधिक दूरी पर नहीं गई थी, यानी अधिक दूरी पर जाने से पहले ही द शू केम डाउन एट द हिल वह जूता जिसके अंदर एडी बाहर निकली हुई थी। एंड मैनी टाइम्स वाज सी ओब्लिग्ड टू स्टॉप कई बार उसे रुकने के लिए बाध्य होना पड़ा, यानी चलते चलते कई बार वह रुक गई। टू टेक द स्टोन आउट ऑफ हर शूज़ अपने जूतों से वह कंकड़ निकालने के लिए कई बार उसे रुकने के लिए बीच बीच में रुकने के लिए बाध्य होना पड़ा। एंड ओफन वाज सी ओब्लिग टू लिम्प विथ पेन और प्रायः वह दर्द के मारे लंगड़ाते हुए चलने के लिए बाध्य हो गई, अर्थात लंगड़ा कर चलने लगी। बट स्टिल द थॉट्स ऑफ द पर्पल फ्लोर पोट प्रिवेल्ड लेकिन अभी भी थॉट्स ऑफ द पर्पल फ्लोर पोट लेकिन अभी भी उस बैंगनी रंग के फ्लोर पोट का विचार उसके दिमाग में प्रबल था। प्रिवेल्ड यानी प्रबल, लेकिन उसके दिमाग के अंदर अभी भी उस बैंगनी फूलदान का विचार प्रबल हो गया। एंड सी परसिस्टेड इन हर चॉइस परसिस्टेड का अर्थ होता है कायम होना। एंड सी परसिस्टेड इन हर चॉइस और वह अपनी इच्छा पर कायम रही, यानी वह अपनी एक ही इच्छा रखी कि उसे फूलदान लेना ही पसंद है, इसलिए वह केवल अपनी इच्छा पर कायम रही। When they came to the shop with the large window
जब वे एक बड़ी सी खिड़की के साथ एक दुकान पर आए, रोजमंड फेल्ट हर जॉय रीडबल अपॉन हियरिंग हर मदर डिजायर्ड द सर्वेंट। तो रोजमंड ने अपनी माँ की इच्छा को सुनकर के उनकी खुशी को रीडबल यानी दुगना कर दिया। जब रोजमंड ने अपनी माँ की इच्छा को सुनकर के उनकी खुशी दुगनी कर दी। सर्वेंट हु वाज विद देम, नौकर हु वाज विद देम जो उनके साथ था, टू बाय द पर्पल जार यानी वह पर्पल जार बैंगनी रंग का जो जार खरीदने के लिए नौकर उनके साथ था। एंड ब्रिंग इट होम और उसे घर ले जाया गया, उस फ्लोर पॉट को घर ले जाया गया। ही हैड अदर कमीशंस उसके अन्य भी आयोग थे यानी अन्य कहीं से भी उसे सामान लेना था। सो ही डिड नॉट रिटर्न विद देम इसलिए वह उनके साथ घर नहीं लौटा। इसलिए वह उनके साथ नहीं आया। रोजमंड एज सुन एज सी गोट इन रोजमंड ने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया, रेन टुगेदर अली हर ओन फ्लावर्स तो वह अपने फूलों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ने लगी। जैसे ही रोजमंड ने घर में प्रवेश किया तो वह फूलों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ने लगी। विच सी हेड इन ए कॉर्नर ऑफ हर मदर्स गार्डन जो एक कोने में थे, ऑफ हर मदर्स गार्डन जो उसकी माँ के बगीचे के एक कोने के अंदर थे। आई एम अफ्रेड यानी मैं भयभीत हूँ। दे विल बी डेड बिफोर द फ्लोर पॉट कम्स रोजमंड ने कहा कि मैं भयभीत हूँ कि वह फ्लोवर पॉट आने से पहले ये मृत हो जाएंगे, ये फूल मुरझा जाएंगे। मैं भयभीत हूँ कि फ्लोवर पॉट के आने से पहले ये फूल मुरझा जाएंगे। रोजमंड सेड हर मदर टू हर उसकी माँ ने उससे कहा। व्हेन शी वॉज कमिंग इन विद द फ्लावर्स इन हर लेप जब वह अपनी गोद में फूलों को लेकर अंदर आ रही थी तो उसकी माँ ने उससे कहा। नो इंडीड मम्मा नहीं वास्तव में माँ। इट विल कम होम वेरी सून यानी यह फूलदान जल्दी ही घर आ जाएगा। आई डेयर से मैं बड़े साहस के साथ कहती हूँ कि यह जल्दी ही घर आ जाएगा। एंड सेल नोट आई बी वेरी हैप्पी पुटिंग देम इनटू द पर्पल फ्लोर पॉट। एंड सेल नोट आई बी वेरी हैप्पी और क्या मैं अधिक प्रसन्न नहीं होंगी। पुटिंग देम इनटू द फ्लोर पॉट पर्पल फ्लोर पॉट यानी उस बैंगनी रंग के फूलदान के अंदर क्या मैं इन फूलों को डाल करके अधिक प्रसन्न नहीं होंगी। आई होप सो माई डियर उसकी माँ ने कहा। आई होप सो मैं ऐसी ही आशा करती हूँ। माई डियर मेरी प्रिय मैं ऐसी ही आशा करती हूँ। द सर्वेंट वॉज मच लॉन्गर रिटर्निंग होम नौकर काफ़ी देर से घर पहुंचा। द सर्वेंट वॉज मच लॉन्गर रिटर्निंग होम यानी नौकर को घर लौटने में काफ़ी समय लगा। देन रोजमंड हैड एक्सपेक्टेड जैसे कि रोजमंड ने आशा की थी उससे भी कहीं ज़्यादा समय लगा। बट एट लेंथ ही केम लेकिन आखिरकार वह आ गया। एंड ब्रोट विथ हिम द लॉन्ग विश्ड फॉर जार और वह अपने साथ लंबी कामना के लिए वह जार साथ में लेकर आया। द मोमेंट इट वॉज सेट डाउन अपॉन द टेबल यानी जिस समय इस बैंगनी रंग के जार को टेबल के ऊपर रखा गया। रोजमंड रेन अप टू इट तो रोजमंड इसकी तरफ दौड़कर आई। विथ एन एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय यानी खुशी के साथ रोजमंड बड़ी प्रसन्न होती हुई खुश होती हुई दौड़कर इस बैंगनी जार के पास आई। आई मे हैव इट नाउ मम्मा मम्मा
क्या मैं अब इसे ले सकती हूँ? क्या अब यह हमारा है? यस माई डियर, हाँ मेरी प्रिय, इट इज़ योर्स, यह अब तुम्हारा है। हाँ मेरी प्रिय, अब यह तुम्हारा है। रोजमंड पोर्ड द फ्लावर्स फ्रॉम हर लीफ अपॉन द कारपेट। रोजमंड पोर्ड यानी नीचे उड़ेलना। रोजमंड पोर्ड द फ्लावर्स, रोजमंड ने फूलों को नीचे उड़ेल दिया। फ्रॉम हर लीफ, अपनी गोद से। अपॉन द कारपेट, रोजमंड ने कालीन के ऊपर अपनी गोद से फूलों को उड़ेल दिया, अपने फूलों को नीचे डाल दिया। एंड सीज्ड द पर्पल फ्लावर पॉट, और उस बैंगनी फूलदान को सीज्ड यानी पकड़ लिया। ओ डियर मदर, अरे प्रिय माँ, क्राइड सी, उसने रोते हुए कहा। एज सुन एज सी हैड टेकन ऑफ द टॉप, जैसे ही उसने उसके ऊपर के सीड्स को उतारा, जैसे उसने उसके ऊपर के सीड्स को, ऊपर के ढक्कन को खोला। बट देयर इज समथिंग डार्क इन इट, बट देयर इज समथिंग डार्क इन इट, लेकिन इसके अंदर तो कुछ ना कुछ काला पदार्थ है, लेकिन इसके अंदर तो कुछ ना कुछ काला है। इट स्मेल्स वेरी डिसएग्रीएबल, इट स्मेल्स वेरी डिसएग्रीएबल, यानी इसमें तो बहुत ही दुर्गंध आती है, बहुत ही बदबू आती है। व्हाट इज इट, ये क्या है? आई डिड नॉट वांट दिस ब्लैक स्टफ, यानी मैं यह काला पदार्थ नहीं चाहती थी। आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहती थी। दिस ब्लैक स्टफ, यह काला सामान, यानी यह काला सामान मैं नहीं चाहती थी। नोर आई माई डियर, नहीं मेरी प्रिय। बट वाट सेल आई डू विथ इट मम्मा, लेकिन मम्मा इससे मैं क्या करूँगी? आगे कल पढ़ाएंगे।